मैं उम्मीद करती हूँ कि यीशु मसीह की कृपा और दया के कारण आप सब सुरक्षित, तंदुरुस्त और एकदम उत्साहित के साथ आज के वीडियो देखने तैयार है। और बच्चों, मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि पिछले हफ्ते का वीडियो देखकर आपको बहुत मज़ा आया रहेगा। और आप भी ग्लोरिया के साथ ऊंचा 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 यीशु को उठाऊंगा ये गाने के लिए एकदम जोश के साथ नाचे होगे। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का थीम को रिवील करने के पहले मैं एक छोटा सा हिंट देगी। आप सब वो हिंट को कनेक्ट करके आज का थीम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन में एक फ़ोटो आया रहेगा और वो एक फ़ोटो के अंदर 3 फ़ोटो है। वो तीनों फ़ोटो एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और वो चीज़ ही आज का थीम है। चलो 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 फ्रेंड्स, गैस करो आज का थीम क्या है। गैस करो। अरे वाह, वो बच्चा जो सोफा में बैठा है वो तो गैस कर लिया यार, राइट आंसर दे दिया। बच्चों, आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी गैस करो, ट्राई करो। यस, तो आज का थीम है नो 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 नो, मैं नहीं बताएगी, आप ही गैस करो। और जो बच्चा गैस नहीं कर पाया, आगे का वीडियो देखो और पता लगाओ। जय मसीह की बच्चों, YouTube संडे क्लास में आप सबका फिर से एक बार स्वागत। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही खुश हैं। और पिछले संडे हमने प्रेम के बारे में देखा था और इस संडे हम उजाले के बारे में देखेंगे। इन सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करने वाले, हम सब प्रार्थना में बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सबने प्रार्थना किया होगा। तो पिछले संडे हमने एक अच्छा सा एक्शन सॉन्ग सीखा था, तो इस संडे भी हम क्या करेंगे? एक सुंदर सा एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। और वो भी किसके बारे में? उजाले के बारे में। उजाला आप सभी को बहुत अच्छा लगता है ना? मुझे पता है बच्चों को उजाला बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए हमारे बीच में बेटी वेरोनिका उजाले के बारे में सुंदर सा एक्शन सॉन्ग लेके आए। तो हम सब सीखेंगे। आप क्या तैयार है? Turn to where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and he'll light the way. His name is Jesus and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines
बच्चों, आप सभी को एक्शन सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब समय आ गया है स्टोरी का। तो हमारे बीच में देव भैया बहुत ही सुंदर सा स्टोरी उजाले के बारे में आपके बीच में पेश करने वाले हैं। तो आइए हम सभी जन क्या करेंगे, ध्यान से स्टोरी को सुनेंगे, क्योंकि इस स्टोरी के बाद सवाल और जवाब होगा। तो आइए हम स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज आप सब खुशी के साथ है ना? तो आज हम एकदम उत्साह के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के बारे में और गहराई से जानेंगे। उसके पहले हम पिछले बार के बारे में थोड़ी सी बातें एक बार फिर से दोहराएंगे। हम पिछले बार किसके बारे में सीखे थे? वेरी गुड, हम पिछले बार परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखे थे। परमेश्वर का प्रेम अच्छा है ना? आपने एक दूसरे से बांटा कि नहीं? अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों के साथ परमेश्वर के प्रेम के बारे में बांटना बहुत अच्छी बात है। तो हमने किसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम के बारे में जाना था? सही समझे, मदर टेरेसा के बारे में, कि वो कैसे यूगोस्लेविया से भारत देश में आए, और भारत देश में भी कहां पर आए? कोलकाता शहर में। कोलकाता शहर में आके उन्होंने अपना जीवन गरीबों के लिए दे दिया, कई लोगों को पढ़ाया, बीमारों को उन्होंने इलाज किया और कई पुरस्कार भी उन्होंने पाया। तो ऐसे परमेश्वर के प्रेम ने उनके जीवन को बदल दिया। आपके जीवन को भी परमेश्वर का प्रेम बहुत बदल सकता है। तो आज हम आज की कहानी के बारे में सीखेंगे। पता है आज के कहानी का नाम क्या है? आज हम किसके बारे में सीखने वाले? परमेश्वर के उजाले के बारे में। परमेश्वर का उजाला कितना अच्छा होता है, क्योंकि उजाले में हम सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और किस रास्ते में हमें चलना है वो भी हमें सही तरीके से पता चल सकता है। अगर हम अंधेरे में रहेंगे तो एकदम निराश रहेंगे, हम कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और हम कुछ देख भी नहीं सकते। तो अंधेरा अच्छा है या उजाला अच्छा है? उजाला अच्छा है ना? वेरी गुड। तो हम सबको कहाँ रहना चाहिए? उजाले में रहना चाहिए। तो हम परमेश्वर के उजाले के बारे में एक मनुष्य के द्वारा सीखेंगे। पता है उस मनुष्य का नाम क्या है? उस मनुष्य का नाम है शाऊल। शाऊल ना बहुत बुद्धिमान था, बहुत ताकतवर था, पर उसके अंदर बहुत बुरी आदतें भी थी। पता है क्या बुरी आदतें थी? वो जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था, जो भी परमेश्वर के बारे में लोग अच्छी बातें कहते थे, उन सब लोगों को शाऊल बहुत सताता था, बहुत मारता था, धमकाता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें जेल में भी बंद कर देता था। कितना बुरा है ना? उसके अंदर बुद्धिमानी तो था, ताकत तो था, पर वो लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। पता है क्यों? क्योंकि उस समय उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं था। पिछले बार हमने सीखा था ना? तो वैसे ही शाऊल बहुत धमकाता था, बहुत मारता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें और ज्यादा सताने के लिए उसने महायाजक के पास गया, और महायाजक के पास जाकर क्या बोला? मुझे इन लोगों को मारना है, इन्हें जेल में बंद करना है, इन्हें बांधना है, इन्हें सताना है, इसलिए मुझे एक लेटर लिख के दो। और महायाजक ने भी उसे लेटर लिखकर दे दिया। जब वो रास्ते से लेटर लेकर जा रहा था तो उसके साथ कई सारे लोग थे जो उसके साथ घोड़े पर जा रहे थे, और उसी समय रास्ते में जब वो नगर के नजदीक में पहुंचा तो एक बड़ी रोशनी उसके पास चमके, बहुत बड़ा उजाला उसके पास आया, और उस जगह पे बहुत तूफान आने लगा आकाश से। पता है कहां से? आकाश से तूफान आने लगा और बहुत बड़ी रोशनी चमकी, और वो शाऊल वहीं पर गिर पड़ा, और गिरने पर उसने एक आवाज को सुना। पता है आवाज क्या आया? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल बहुत डर गया और कहने लगा, हे प्रभु तू कौन है? मैंने तुझे कब सताया? तो पता है क्या आवाज आया? मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। शाऊल ने यीशु मसीह को सताया था क्या? नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह को मानते थे उन्हें सताया था। अगर आप भी यीशु मसीह को मानते हैं तो आपको अगर परेशानी होगा तो यीशु मसीह को भी परेशानी होता है। आप अगर दुख में हैं तो यीशु मसीह भी बहुत दुख में होते हैं। और यीशु मसीह ने शाऊल को कहा, अब यहाँ से उठ और जिस रास्ते पे जाना है वो मैं तुझे बताऊंगा, तब तक नगर में इंतजार करना। और उसी समय से शाऊल की आंख की रोशनी चली गई। पता है क्यों रोशनी चली गई?
क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम अभी तक नहीं था। उसने परमेश्वर को पूरी तरीके से नहीं जाना था, और जो परमेश्वर को नहीं जाना रहता वो परमेश्वर के उजाले को अगर देखेगा तो वो नहीं देख सकता, वो सह नहीं सकता, इसलिए उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो 3 दिन तक शाऊल ने बहुत इंतजार किया, बहुत परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मैंने जो कुछ भी किया है मुझे माफ कर दो, और भूखा प्यासा उपवास के साथ प्रार्थना करते रहा, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी नहीं आई थी। 3 दिन के अंदर उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, सिर्फ उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था, और बहुत दुखी के साथ एकदम रो रो के प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना, और हनन्याह नामक एक आदमी जो परमेश्वर से उसी नगर में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने दर्शन दिखाकर हनन्याह से कहा, हनन्याह मैं तुझे एक जगह दिखाऊंगा, उस जगह पर शाऊल नामक एक आदमी प्रार्थना कर रहा है, तो उसके लिए जा और उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर। हनन्याह सुन के बहुत डर गया। पता है क्यों? क्योंकि शाऊल तो लोगों को मारता था और सताता था, तो हनन्याह भी डर गया, इसने मुझे भी मारा, मुझे भी सताया। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने उसे अपने लिए चुन लिया है। तो हनन्याह जाता है और शाऊल के घर पर जाकर उसके लिए प्रार्थना करता है, और जैसे ही प्रार्थना करता है शाऊल एकदम ठीक हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी आ जाती है, और शाऊल उसी समय अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर को सौंप देता है, परमेश्वर के प्रेम को जान लेता है, और परमेश्वर के उजाले को अपने अंदर ग्रहण करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसी समय अपना पूरा जीवन परमेश्वर को सौंप दिया, और उस दिन से अपने आखिरी सांस तक यीशु मसीह के लिए जिया। वो जिस नगर में भी जाता था, जिस गांव में भी जाता था, वहां पर यीशु मसीह के बारे में बताता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने यीशु मसीह के उजाले को, जो जो काम यीशु मसीह ने किया था, वो हर एक काम उसने हर जगह पर जाके किया। क्या क्या काम था पता है क्या? वो लोगों के लिए प्रार्थना करता था, जो एक समय पे प्रार्थना करने वाले को मारता था, काटता था, उन्हें परेशान करता था, वही शाऊल आज लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया, उसने अपना नाम बदल दिया। उसने शाऊल से अपना नाम क्या रख लिया? पौलुस। शाऊल क्या बन गया? सही समझे, पौलुस बन गया। और वो पौलुस अलग अलग जगह जाके सबको अच्छी बातें सिखाने लगा, यीशु मसीह के बारे में सिखाने लगा। लेकिन जब वो यीशु मसीह के बारे में सिखा रहा था ना, उसे बहुत मारा गया था, उसे इतना मारा गया था कि उसका पूरा बदन लहू से भर गया था, इतना मारा गया था। और एक बार नहीं, कई बार उसे मारा गया, पीटा गया, और बहुत सारी लकड़ी से मारा गया था, लेकिन तो भी वो रुका नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के उजाले को देख लिया था। उसके अंदर एक धुन था कि मैं परमेश्वर का उजाला जो मेरे ऊपर आया है, वही उजाला मैं दूसरों को भी बताना है। ऐसा वो करने लगा, और अलग अलग जगह जाकर प्रार्थना करता, लोगों को सिखाता, और लोगों के लिए दुआ करता था कि ये लोग भी परमेश्वर के उजाले को जानना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हर एक लोग, आपके माता पिता, आपके भाई बहन परमेश्वर के उजाले को जानना है, तो आप भी उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, और उन्हें परमेश्वर के वचनों को बताना है। और पौलुस जब इतना करते गया, उसे एक टाइम पे उसे जेल में बंद कर दिया गया, और कई समय तक, कई सालों तक जेल में बंद रहा। लेकिन उस समय में भी उसने चुप नहीं बैठा, परमेश्वर के लोगों को पत्रिका के द्वारा, लेटर के द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाता रहा। और ऐसे लिखते लिखते ही बाइबल में सबसे ज्यादा बुक पौलुस ने लिखा है। बाइबल का सबसे ज्यादा बुक लिखने वाला पौलुस ही है। तो पौलुस जो एक समय पे लोगों को सताता था, मारता था, जो भी प्रार्थना करते थे उन्हें मारता था, पीटता था, और जो चर्चों को तोड़ देता था, वही पौलुस आज लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने वाला बन गया, परमेश्वर के प्रेम को बांटने वाला बन गया। आप भी ये सब कर सकते हैं। पता है कैसे? अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर के उजाले को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जब आप अच्छे काम करेंगे, पता है किसका महिमा होने वाला है? परमेश्वर का।
परमेश्वर आपके अंदर अपने उजाले को डालता है कि आपका उजाला लोगों तक पहुंचे। जैसे एक मोमबत्ती को आपने देखा है, मोमबत्ती खुद तो पिघल जाता है लेकिन बहुतों को रोशनी दे जाता है। वैसे ही आप भी बनना है। आप अपने माता पिता के लिए रोशनी बनना है, अपने भारत देश के लिए रोशनी बनना है, अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए आप एक रोशनी के समान बनना है। समझे आज का कहानी कैसा है? तो आज आपने सीखा कि हमें क्या बनना है, परमेश्वर के लिए एक उजाले के समान बनना है, परमेश्वर के लिए एकदम दृढ़ता के साथ खड़े रहना है। ठीक है, आज का कहानी आप सभी को पसंद आया ना? तो आज के लिए, इस हफ्ते के लिए आपका होमवर्क है कि परमेश्वर के उजाला जो हमारे अंदर आया है वही पूरे संसार में आपको फैलाना है। पता है कैसे फैला सकते हैं? आपने तारे को तो जरूर देखा रहेगा कि रात में हर एक तारा कितना अच्छे से चमकता है, जो चांद है वो भी कितना अच्छे से चमकता है, चाहे कितना भी घोर अंधकार हो, कितना भी गहरा रात हो, उसमें भी तारे का रोशनी कभी कम नहीं होता। वैसे ही आपको भी चमकना है। इस संसार में, हमारे देश में कितना अंधकार छाया हुआ है, सब लोग गलत रास्ते में भटक गए, सब लोग गलत बातों में अपना मन को लगाते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर के उजाले को दूसरे तक पहुंचाना है। आप अच्छी बातें एक दूसरे से करना है, किसी को मारना नहीं है, सबसे एकदम शांति से बातें करना है और परमेश्वर के प्रेम को बांटते रहना है, अपने माता पिता का आदर करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पढ़ाई में भी बहुत अच्छा ध्यान देना है। जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपके माता पिता कितना खुश होंगे और उससे परमेश्वर का महिमा होगा। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा और अच्छे मार्क्स के द्वारा भी आप परमेश्वर के उजाले को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको परमेश्वर के उजाले को दूसरों तक पहुंचाने का होमवर्क है, आप जरूर करेंगे ना? ऑल द बेस्ट आपके लिए। तो अगले हफ्ते हम एक और कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। तो बच्चों, हमने देखा ना पिछले संडे का विजेता कौन था था, और उसी तरह इस संडे भी आपके बीच में हमारे दिनेश भैया आपसे सवाल करेंगे। वो भी किसके बारे में पता है ना आपको? मुझे आशा है आपने सुना है, उजाले के बारे में। तो क्या आप तैयार हैं? मैं आशा करता हूं कि आप तैयार हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, हमारे पिछले क्विज कॉन्टेस्ट का विनर जानना है क्या दोस्तों? तो चलो बोलो 3, 2, 1 एंड द विनर इज प्रणव। क्या दोस्तों, प्रणव काफी स्मार्ट है ना? इस लेवल पे आना है तो आंसर कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो दोस्तों, विश्वास करता हूं कि आप स्टोरी ध्यान से सुने होंगे। अब हम क्विज के ओर जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द मैक्सिमम बुक इन न्यू टेस्टामेंट? ऑप्शन ए मैथ्यू, ऑप्शन बी पाउल, ऑप्शन सी जॉन, ऑप्शन डी फिलिप। Your second question, which part of the body became disabled after God's encounter with Paul? Option A eye, option B ear, option C nose, option D mouth. Your last question, at what time Paul saw the bright light from heaven? Option A morning, ऑप्शन बी नाइट, ऑप्शन सी नोन, ऑप्शन डी इवनिंग। ओके दोस्तों, आपका सही उत्तर कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। जो बच्चा सबसे पहले उत्तर देगा उसका पिक अगले वीडियो पे अपलोड किया जाएगा। बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हो। तो बच्चों, हमने उजाले के बारे में कहानी सुना था, तो इसी से आधारित हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपको परमेश्वर का वचन सिखाने वाली। तो क्या आप वचन सीखने के लिए तैयार हैं?
हाँ, मैं आशा करता कि आप तैयार हैं। तो सभी जन ध्यान से वचन को सुनेंगे और सीखेंगे। हे प्यारे बच्चों, कितनी सुंदर थी कहानी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, कहानी सुनने के बाद कितने जन के मन में लगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे भी इस दुनिया का रोशनी बनाना चाहिए? बहुत खूब, सारे बच्चों के मन में लगा ही होगा। अच्छा ठीक है, अगर प्रभु यीशु मसीह को हमें इस जगत का ज्योति बनाना चाहते हो तो तुम्हें उसका राह पर चलना होगा, और यह सब पवित्र शास्त्र में वचन के रूप में लिखा हुआ है। चलो बच्चों, वचन पढ़ने के लिए तैयार है? बच्चों, अभी मेरे पीछे वचन बोलिए। लोगों के सामने तुम्हारे प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखे और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करे। मत्ती 5:16। मैं फिर से एक बार दोहराती हूं, मेरे पीछे बोलिए। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखे और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करे। मत्ती 5:16। अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Matthew chapter 5 verses 16। फिर से एक बार बोलेंगे। Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Matthew chapter 5 verses 16। बहुत अच्छे बच्चे, अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए। तो बच्चों, हमने पिछले संडे नंदिनी दीदी ने हमें एक एक्टिविटी सिखाया था। वो भी कौन सा एक्टिविटी था? ब्रेसलेट, है ना? तो इस संडे भी नंदिनी दीदी आपको एक अच्छा सा एक एक्टिविटी कराने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा? ध्यान से अब देखना होगा, और उतना ही नहीं, उस एक्टिविटी को आप लोगों को भी करना होगा। तो क्या आप तैयार है करने के लिए? Hello friends, welcome to today's activity session। तो बच्चों, आज का हमारा स्टोरी में हम लाइट के बारे में देखे थे। बस स्टोरी ही नहीं, हमारा एक्टिविटी भी लाइट और कलर का ही रिलेटेड है। तो चलो एक्टिविटी में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का एक्टिविटी करने के लिए हमें सिजर्स की ज़रूरत है, कैंडल का ज़रूरत है, क्रेयॉन्स का ज़रूरत है, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर, एक स्टील कंटेनर, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा तेरा, मैं ना शर्माऊंगा।
बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इस संडे क्लास को आपने बहुत ही आनंद उठाया होगा। तो आइए हम समाप्ति में आए, तो हम समाप्ति की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। हमारे बीच में पास्टर आंटी प्रार्थना करने वाले, तो हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को YouTube संडे क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उतना ही नहीं, हमारे इस चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप बिना रुके देख सकते हैं। तो बच्चों, हम अगले संडे फिर एक नए स्टोरी और नए सॉन्ग और फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह, बाय बाय बच्चों।